हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है कॉस इनवर्स एक माइनस एक्स बटा एक प्लस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे। हमें पता है डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का एक बटा और वर्गमूल के अंदर होगा एक माइनस एक्स का वर्ग। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा, यहाँ पर हम भाग का भी एक सूत्र याद रखेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। डी बटा डी एक्स ये हो जाएगा यू बटा वी। यू बटा वी, अगर बटे में दो फलन दिए गए हैं तो इसका समाकलन होता है, सॉरी बच्चों, अवकलन होता है वी डी यू बटा डी एक्स माइनस यहाँ आ जाएगा यू डी वी बटा डी एक्स और पूरे के बटे में हो जाएगा v का वर्ग। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। एक और बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें पता है जो सूत्र होता है d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n। यदि x की घातांक n है तो ये हो जाएगा n x की घातांक n माइनस एक। और यदि यहाँ पर n का मान जीरो हुआ तो वो अचर हो जाएगा और अचर का अवकलन क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप याद रखें। आइए अब जो हमें प्रश्न दिया गया है उसे मैं y के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर कितना हुआ, y बराबर हो गया कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा एक माइनस एक्स और बटे में आ जाएगा एक प्लस एक्स। अब हम लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिख लेते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यह हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख दिया है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ बनेगा डी वाई बटा डी एक्स। ये बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स क्या था हमारे पास, देख लेते हैं, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। यहाँ लिख दिया मैंने एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। इसके लिए सूत्र अब हमने लिख लिया है, उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो अवकलन होगा माइनस एक बटा वर्गमूल के अंदर, देखिए एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स को मैं क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। तो ये हो जाएगा एक माइनस, उसके बाद फिर एक माइनस एक्स एक प्लस एक्स और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, गुणा अब जैसे एक्स माना है उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो डी बटा डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस एक्स और बटे में आ जाएगा एक प्लस एक्स। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेंगे और जो लघुत्तम आएगा उसका वर्गमूल एक प्लस एक्स होगा जो ऊपर चला जाएगा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ माइनस इसका जो वर्गमूल लिया है हमने ये होगा एक प्लस एक्स। यह तो वर्गमूल के बाहर चला जाएगा और वर्गमूल के अंदर देखिएगा क्या होगा, वर्गमूल के अंदर होगा एक प्लस एक्स का वर्ग और माइनस यहाँ हो जाएगा एक माइनस एक्स का वर्ग। ये दोनों बातें यहाँ पर लिख ली गई है। गुणा यहाँ पर अब हम भाग का सूत्र लगाएंगे। भाग का सूत्र क्या होता है, जैसा आपको बताया मैंने, एक प्लस एक्स तो वैसे रहेगा, एक माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन जीरो होगा और एक्स का अवकलन एक हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम एक माइनस एक्स जैसा कि सूत्र में लिखा है आपका। अब एक प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो एक तो अचर है, इसका अवकलन जीरो होगा और एक्स का अवकलन एक हो जाएगा और पूरे के बटे में जो आएगा वो v का वर्ग होगा। v अर्थात एक प्लस एक्स और पूरे का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, ये होगा माइनस का एक प्लस एक्स, इसको लिख देता हूं मैं माइनस का एक प्लस एक्स बटे में देखते हैं यहाँ वर्गमूल के अंदर मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के सूत्रों से खोल देता हूँ। तो ये होगा एक प्लस का होगा दो एक्स और प्लस हो जाएगा एक्स का वर्ग। इसको a माइनस बी की घातांक दो से खोलेंगे तो माइनस एक का वर्ग हो जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह बदलेगा, इसका माइनस एक, ये हो जाएगा प्लस का दो एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग।
तो ये तो मैंने वर्गमूल के अंदर की संख्या को लिख दिया है। गुणा, यहाँ देखिएगा 1 प्लस एक्स का माइनस 1 से गुणा करोगे तो ये होगा माइनस का 1 और माइनस का एक्स, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स का गुणा भी माइनस से ही होगा क्योंकि इधर प्लस 1 है, तो ये होगा माइनस 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स। और पूरे के बटे में क्या है ये देख लेते हैं। पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स की घातांक 2। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स से इसकी घातांक 2 जो है ये तो कट जाएगा और एक बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स से एक्स भी कट जाएगा, यहाँ पर होगा 1 और 1 माइनस 2, तो ये माइनस से गुणा होकर प्लस का 2 बन जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर होगा प्लस का 2 और बटे में देखते हैं अब क्या बचा है। वर्गमूल के अंदर देखिएगा एक्स का वर्ग एक्स के वर्ग से कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस 1 से कट जाएगा 2x, और 2x कितना हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 4x आ जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर कितना आ गया 4x। और इधर हमारे पास क्या बचा देखिए, एक वर्ग था एक ही बार कटा है, 1 प्लस एक्स बचेगा, तो 1 प्लस एक्स। अब हमें पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बटा ये तो 2 बाहर चला जाएगा, वर्गमूल के अंदर कितना होगा x, और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 बटा वर्गमूल x और 1 प्लस एक्स। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।